चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा अपने घरों से दाना लेने निकले हुए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो सब दोस्त एक घने पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरा शरीर कांप रहा है। कालू भैया, इतनी भी ठंड नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। आखिर कब तक हम यहाँ छुप कर बैठे रहेंगे? हमें यहाँ से जाना होगा। तोते भैया, हमारा जंगल यहाँ से बहुत दूर है। अब थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली है। आज की रात तो जैसी भी हो हमें इसी जंगल में गुजारनी होगी। रानू चिड़िया, इस पेड़ के नीचे तो हम सब मर जाएंगे। अरे भैया, वो सामने देखें, उन पेड़ों की दूसरी तरफ मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। शायद वो बिजली की चमक है। नहीं, वो किसी के घर से रोशनी आ रही है। तबे भैया, चले हम वहाँ जाकर देखते हैं। शायद वहाँ हमें रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। फिर चिड़िया और कौवा तोते और कबूतर को उसी जगह पर छोड़कर रोशनी की तरफ जाते हैं। दरवाजा भी खुला है। मैं घर के अंदर झांक कर देखती हूँ। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है। अरे, दिया भी जल रहा है और घर में भी कोई नहीं है। कौवे भैया, एक बार अंदर आए। कौवा भी घर के अंदर चला जाता है। कौवे भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई रहता तो है इस घर में। दिया जलता हुआ छोड़कर कोई कहीं गया होगा। कौवे भैया, मैं जाती हूँ। मैं कबूतर और तोते को बुला लाती हूँ। जब इस घर में रहने वाला पक्षी आएगा तो उससे बात कर लेंगे। ना ना, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूँगा। तुम यहाँ रुको, मैं उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से जाएं। तोते और कबूतर को यहाँ ले आएं। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और तोते और कबूतर के पास जाता है। वो घर तो खाली है, दिया जल रहा है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। वो घर किसी खतरनाक पक्षी का भी हो सकता है। यार तोते, तुम हर वक्त बुरी बात ही करते हो सकता है वो घर किसी हमारे जैसे अच्छे पक्षी का हो और वो हमें अपने घर में रखकर खुश हो जाए। अब जो भी फैसला करना है वहाँ जाकर करना। चले, चिड़िया हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। फिर कौवा तोते और कबूतर को साथ लेकर उस घर की तरफ चला जाता है। ये घर तो बहुत सुंदर है और गर्म भी। मुझे तो यहाँ आकर मजा ही आ गया। मैं खिड़की के पास वाले घोंसले में लेटूंगा। वहाँ तो कई खाली घोंसले थे। सब अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। काफी देर तक वो सब बातें करते रहते हैं और फिर आधी रात के बाद उनकी आंख लग जाती है और वो सब सो जाते हैं। डैडी, अब मुझे बहुत देर हो गई है। मैं तो घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ कर आई थी। मैं जा रही हूँ। छोटी, ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश और तेज हवा से किसी पेड़ से टकरा जाओ। अच्छा ठीक है, तुम घर के अंदर से कुंडी लगा लो। फिर चील, छोटी बहन, अपने घर की तरफ निकलती है। काली काली रात में बारिश का ये पानी कितना ठंडा लग रहा है। उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। वो चील अपने घर के दरवाजे पर आकर रुक जाती है और अपनी सांस रोक लेती है। वो अपनी आंखें बार बार बंद करके खोलती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके घर में 4 पक्षी सोए हुए थे। एक, दो, तीन, चार पक्षी। ये सब कहाँ से आ गए? अगर मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएंगे। वो चील आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को बंद करती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। शिकार खुद चलकर मेरे घर आ गया। बड़ी तो ये सुनकर खुश हो जाएगी। वो चील वापस उड़ती है। तोते को सुसु आता है और वो उड़ जाता है। अरे, ये तो बाहर से दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद किसने किया? दरवाजा किसने बंद किया है? तोता शोर मचाता है। तोते का शोर सुनकर दूसरे पक्षी भी उड़ जाते हैं। दरवाजा बाहर से बंद है। मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने भी नहीं किया था। पापा जोर जोर से रोने लग जाता है। हाय, मर गए, हम पकड़े गए, अब हम सब मारे जाएंगे। कभी भैया, अब रोने से काम नहीं बनेगा। हमें खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। बड़ी, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी करो। बड़ी चील बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अभी तो तुम गई थी और अभी लौट कर भी आ गई। ये बारिश में भीगती फिर रही हो। बड़ी, सोओगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या बात है छोटी, अब बता भी दो। मेरे घर में 4 पक्षी है और मैं घर का दरवाजा बाहर से बंद कर आई हूँ। ये सब घर के अंदर सो रहे हैं। ये सुनकर बड़ी चील तो नाचने लगती है। भीगे भीगे मौसम में पक्षियों का शोरबा, पक्षियों का शोरबा।
शायद वो सब बारिश के सताए हुए होंगे। बड़ी, हंडिया उठाओ और मेरे साथ चलो, हम जाकर एक एक करके उन्हें पकड़ते